The secret of your life. ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਦਾ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਜੋ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤੂ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਸਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੂ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਸਟੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है सर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जीवन बहुत छोटा सा है लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय शिफाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर, स्टोन्स आप भी बहुत पहनते हैं और मैं भी बहुत पहनती हूँ। क्या स्टोन वर्क करते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि स्टोन वर्क नहीं करते, तो इसके पीछे का रहस्य बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न शिफाली जी आपने आज आपने बात की कि कुछ लोगों का मानना है कि स्टोन असर नहीं करते, लेकिन स्टोन तो मैं भी बहुत पहनता हूँ। आज हम बाहर आए हैं इसलिए हमने उतारे हुए हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मैं बोल देता हूँ स्टोन पहनिए, वो पहन लेते हैं, लेकिन उनके असर करते हैं। जब दूसरे लोग कहते हैं कि हमारा स्टोन तो असर ही नहीं करता, ऐसा क्यों? पहले तो आप स्टोन के बारे में जानिए। स्टोन जो होते हैं ओरिजिनल, वो राजा महाराजा पहनते थे, ओरिजिनल स्टोन। आजकल तो हर गली में स्टोन बिक रहे हैं, और जो स्टोन डुप्लीकेसी आजकल बहुत ज़्यादा चली है। ओरिजिनल स्टोन तो आने बंद हो चुके हैं, ओरिजिनल बहुत कम पहनाए जाते हैं। जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। एक खान से निकला हुआ पत्थर, वो पत्थर किसने निकाला? मज़दूर ने। वो निकाल के अपने मालिक के पास ले गया, मालिक ने दिया उसको तराशने के लिए, फिर वो पॉलिश होने गया, फिर वो कटिंग होके आया, फिर वो बाहर बाज़ार में बिका, फिर जौहरी के पास गया, जौहरी ने अपने जो दलाल होते हैं उनको दिया, वो बेचने के लिए अलग अलग शहरों में आए। फिर वो स्टोन एक दुकान पे गया, दुकान के बाद वो किसी मुंदरी में या रिंग में जड़ा गया। क्या वो स्टोन असर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो पत्थर ये भी पड़े हुए हैं, पत्थर बहुत ज़्यादा। हम इसी पत्थर को फिर क्या करते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, और वही मूर्ति हम घर में ले जाके पाठ पूजा करें, क्या वो वर्क करेगी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा लेते तब तक, क्योंकि वो किसने बनाई, कैसे बनी, किन किन कैसे कैसे हाथों से गुजरी, फिर उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर दूध से धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिर वो हम पूजते हैं। ऐसे ही स्टोन्स होते हैं जो पत्थर ज़मीन में से निकलता है, तो आप वैसे ही लेते हो और वैसे ही पहन लेते हो, क्या असर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके पाठ पूजा होती है, आराधना होती है। पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल स्टोन बाज़ार में आता ही नहीं। हाँ, कलर किए हुए, जो कि बैंकों में एक वाइट पत्थर निकलता है उसको पीला कर देते तो येलो बन जाता है, रेड कर देते हैं तो मानिक बन जाता है, उसको ब्लू कर देते हैं तो नीलम बन जाता है, जो कि बैंकों के पीस होते हैं। ज़्यादातर हीटर और ट्रीटेड होते हैं। जो सलोन के ओरिजिनल पीस होते हैं वो तो पहली बात मिलते ही नहीं। जो ओरिजिनल पीस होते हैं आजकल तो सलोन के पीस भी हीटेड आते हैं, लेकिन
जब स्लोन के पीस भी आते हैं तो आपने कभी पूजा आराधना की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, गुरु का प्रभाव डाला? कभी नहीं। जैसे कि हम दीपावली की पूजा करते हैं शेफाली जी, जी 5 दिन की हमारी दीपावली की पूजा होती है। हम दीपावली की पूजा, वैसे मैं पूजा आराधना बिल्कुल नहीं करता, पहले सुन लीजिए, मैं सिर्फ मेडिटेशन ही करता हूँ, कोई व्रत नहीं रखता, कुछ नहीं करता, सिर्फ 5 दिन की पूजा करता हूँ, वो भी दीपावली से 2 दिन पहले, एक दीपावली का दिन, 2 दिन दीपावली के बाद। साल में एक ही पूजा करता हूँ, वो है मेरी दीपावली की पूजा। घर में और कोई पूजा आराधना मैं नहीं करता, घर में कोई जोत धूप अगरबत्ती नहीं जलाता। तो हम जो पूजा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम 5 दिन की पूजा में मैं क्या करता हूँ, मैं सभी तरह के स्टोन पहले से ही खरीद लेता हूँ। दीपावली से 2 दिन पहले वो मैं स्टोन पूजा में आराधना में रख लेता हूँ और 5 दिन की पूजा करता हूँ मैं उन स्टोनों के ऊपर, ताकि जो लोगों को असर नहीं हो रहा वो असर होए, जो उसमें प्राण नहीं आते वो प्राण आ जाए। जैसे कि गुरु का स्टोन क्या होता है, पुखराज, मंगल का मूंगा, कोरल जिसको बोल देते हैं, सूर्य का मानिक। तो ऐसे ही जो स्टोन होते हैं, हम सभी तरह के स्टोन रख लेते हैं और पूजा आराधना करते हैं, ताकि जो भी वो स्टोन पहने और उसको असर करे। इसीलिए स्टोन शेफाली जी असर नहीं करते। हम बिना पूजा आराधना के स्टोन को पहन लेते हैं, वो फिर असर नहीं करते, चाहे वो 50 लाख का स्टोन ही क्यों ना हो। जी और पहली बात तो स्टोन ओरिजिनल नहीं लेते आप, फिर उसके बाद बाज़ार से ले लेते हो, बीच में तिड़का हुआ, बीच में बहुत ज़्यादा लाइनें और रेशे, ऐसे स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। अगर ऐसे स्टोन पहनते हो तब भी आपको वर्क नहीं करता। हम कई दफ़ा होता है कि हमने स्टोन पहना, हम जा रहे हैं, हमारे ऊपर दुर्घटना घटी, बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना घटी, तो वो स्टोन बीच में टूट जाता है। वो आपकी आय, जो आपके ऊपर कष्ट आना है, वो ले लेता है अपने ऊपर। इसीलिए जो ये स्टोन होते हैं, ये आपको दुर्घटना से भी बचाते हैं। जो आपके ग्रह वर्क नहीं करते, मान लीजिए हमारे सूर्य की रेज़ हमारे ऊपर से गुजरी और शनि के ऊपर डली, क्योंकि रोशनी तो वहाँ भी जाती है, रोशनी तो मंगल के ऊपर भी जाती है, रोशनी तो हमारी जो सूर्य की रोशनी है वो गुरु के ऊपर भी जाती है। तो जब वो जाती है तो वो वापस जब सूर्य की ओर आती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर से गुजरती है। अगर गुरु ग्रह आपका वीक है तो वो पुखराज उसकी रेज को लेता है और अपनी गुरु की उंगली में देता है, तो आपका गुरु ठीक होता है। ये जो होते हैं साइंटिफिक रीज़न के बारे में मैंने बताया, स्टोन वर्क कैसे करते हैं। और मैंने आप सबको पहले भी बताया था, त्रिकोणों के मालिक ही हमेशा पहनने चाहिए, कभी ऐसे स्टोन नहीं पहनने चाहिए जो 6, 8, 12 के मालिक हों। प्रोफेसर, जैसे कि स्टोनों का चुनाव जो है वो बड़ी सावधानी से करना चाहिए, तो ऐसा मानना है, कुछ लोग क्या कहते हैं, एक तरफ तो जो मिडिल फिंगर में है वो उन्होंने पहन रखा होता है नीलम, और साथ की फिंगर में जैसे कि सूर्य का स्टोन पहन रखा होता है रूबी। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि उस स्टोनों का चुनाव जो है वो सही ढंग से कर ही नहीं पाते। शेफाली जी, जो ये स्टोनों का चुनाव है, ये मान लीजिए आप आरएमपी डॉक्टर के पास गए, आरएमपी डॉक्टर ने क्या करना है, आपकी नब्ज़ देखनी है, बुखार है, ये गोली खा लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए एमबीबीएस के पास गए, उन्हें बोलना है छाती में रेशा है, रेशे की मेडिसिन भी साथ में देगा। अगर आप एमडी के पास चले गए, वो सोचेगा वायरल है भाई, आज का जो वायरल आया हुआ है, तो वायरल की साथ में दवाई देगा। तो ये आप जा किसके पास रहे हो, आरएमपी डॉक्टर के पास, एमडी डॉक्टर के पास या एमबीबीएस के पास? ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसके पास जा रहे हो। उसको इतनी नॉलेज भी है कि वो आपको बता सके शनि और सूर्य इकट्ठे नहीं स्टोन पहन सकते। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मानिक के साथ कभी भी नीलम नहीं डालते, मानिक के साथ कभी भी हम उपल नहीं डालते, नीलम कभी भी ज़िंदगी में नहीं डालते। सूर्य का जो दुश्मन ग्रह है वो तो बिल्कुल नहीं डालते, और नीलम के साथ कभी मूंगा नहीं डालते, मंगल जो दुश्मन ग्रह होता है, कोरल, और नीलम के साथ मानिक नहीं डालते, मूंगा नहीं डालते। हाँ, नीलम के साथ वाइट पुखराज डाल सकते हैं, येलो रंग का पुखराज भी नहीं डालते। फिर उसके बाद पन्ना, पन्ने के साथ क्या डालना है,
कभी भी कोरल नहीं डालना, पन्ने के साथ मोती नहीं डालना। और आप क्या डाल रहे हो पहले तो आपको ये नहीं पता। अगर दुश्मन ग्रह डालोगे तो प्रभाव आपके ऊपर ही बुरा पड़ेगा। फिर आप बोलते हो हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारा इतना बेनिफिट नहीं हो पाया, जो हम चाहते थे वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने डाला तो हुआ है लेकिन हमारा असर नहीं कर रहा। पहली बात तो आपने पूजा आराधना करके स्टोन नहीं डाला, ऊपर से दुश्मन ग्रह डाल रखा। अगर एक अकेला स्टोन भी डालते हो तो भी वो वर्क कम करता है। उसके साथ उस सपोर्ट जरूर देनी चाहिए कुछ ना कुछ ग्रहों की। अगर आप स्टोनों के बारे में बारीकी में जानना चाहते हो तो अच्छे ढंग से समझ लीजिए। दो ग्रह अगर दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो वो हमेशा ही बुरा प्रभाव देंगे। दो ग्रह अगर मित्र ग्रह बैठे हैं तो हमेशा ही अच्छा प्रभाव देंगे। ऐसा ही कुंडली में होता है, ऐसा ही स्टोनों के साथ होता है। अगर एक स्टोन आपने डाला, उसके दोस्त का स्टोन भी आप साथ में डालते हो तो वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं हमारी स्टोनों के ऊपर। तो ऐसा है कि हमारे 50 एपिसोड निकल जाएंगे। वैसे मैंने हर एपिसोड के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। हम भी जब पूजा आराधना करते तो हम ऐसे नहीं करते। हम अपने जितने भी रत्न होते हैं, जितने भी हमारे पास पैसा होता है, जितने हमारे पास जो कुछ भी होता है, हम उस पूजा में रख देते हैं ताकि आने वाली अगली दीपावली तक ये सब कुछ दुगना हो जाए। ऐसे नहीं पहले जो पूजा किया करते थे, अपने घर के कागज़, सारी घर की लक्ष्मी, सब सोना चांदी रख देते थे बीच में, ताकि आने वाले समय में अगली दीपावली तक वो दुगनी हो जाए। तो जिन जिन लोगों ने पूजा की है या करवाई है, उन लोगों को तो प्रसाद मिल ही गया होगा। ऐसे ही हम अपने हर एपिसोड में आपको समझाते हैं कि आप ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है। स्टोन कभी भी दुश्मन स्टोन के साथ नहीं डालना चाहिए। और स्टोन इसलिए वर्क नहीं करते ताकि आपने कभी भी पूजा आराधना नहीं करवाई होती, तभी वो असर नहीं करते। बस साहब, आज आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि स्टोनों को ऐसे ही नहीं धारण करना चाहिए, पूजा अभिमंत्रित करवा के ही धारण करना चाहिए। तो कहते हैं कि कुंडली में जो त्रिकोण होता है वो सदैव ही शुभ होता है, जैसे कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के स्टोन्स आप धारण कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ाच साहब। अगर आप भी स्टोनों के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।